वो सब कुछ कहना जी, चाहें। ये सरदार भगत सिंह तो निश्चित रूप से युवाओं के आइकॉन हैं। जो सरदार भगत सिंह के ऊपर जो रसिया क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, उसका अमिट छाप इनके ऊपर पड़ा था। और जिस तरह से ये कभी लोग सोच नहीं सकते थे कि मुट्ठी भर जो इंग्लैंड के अंग्रेज़ हैं वे पूरे विश्व में फैले हुए हैं और पूरे विश्व पर शासन कर रहे हैं, वो कभी पूरे विश्व को छोड़ पाएंगे। वही रसिया की क्रांति से प्रेरणा लेकर के शहीद आजम भगत सिंह ने जो यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया और पूरे युवाओं को एकत्र करके और उसमें जो सपना देखा वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने जिस समय, उनकी एक किताब मैंने पढ़ा था, उस किताब में उन्होंने जब असेंबली हॉल पर बम फेंकने की जो बात आई थी, उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, उस किताब में उसकी विस्तृत रूप से चर्चा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ये जो बम मैं प्रहार कर रहा हूँ, मैं बम फेंक रहा हूँ असेंबली हॉल में, उससे किसी व्यक्ति का हानि हो। हम नहीं चाहते हैं कि इससे कोई व्यक्ति मरे, क्योंकि हम अंग्रेज़ों को ये आगाह करना चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ के दो मायने हैं। पहला मायने ये कि अंग्रेज़ को डराना चाहते हैं कि ये अंग्रेज़ तू संभल जाओ, हमारा देश जाग चुका है, अब हम तुमको इस तरह से शासन करने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जो आम जनता जो सोए हुए थे, जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में कहे कि ए सोना तुम छोड़ दो और इस आंदोलन में कूद पड़ो। और इस तरह से उनका दो ये बम फेंकने के ऊपर दो उनकी बातें थी और जो काफ़ी मशहूर और लोकप्रिय हुई। साथियों, ये हमारे भगत सिंह जो थे, वो भगत सिंह जो जिस समय वो स्टूडेंट थे, 4 विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत आया था, जो कि अंग्रेज़ का कब्र एक तरह से हुआ। क्योंकि जितने भी नौजवान थे सब चारों विश्वविद्यालय में एडमिशन कराए, वहाँ पढ़े और भिन्न भिन्न देशों की क्रांति के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो योजना बनाया, वो चारों विश्वविद्यालय से जो संयुक्त रूप से उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश था, उसके साथ मिल कर के और वहाँ के जो आंदोलन क्रांतिकारियों के साथ मिलजुल करके, और तब उन्होंने जो योजना बनाई, और वही योजना से क्रांति का खास करके गरम दल के लोग थे, जो युवक लोग थे, वो काफ़ी आक्रोश में आ गए और एकत्र होकर के और वो अंग्रेज़ के खिलाफ एक मजबूत विरोध दर्ज किया। और मजबूत विरोध दर्ज करने का परिणाम ये हुआ कि उनको उनके साथ और लोग सब भी थे, और भी साथी थे, सब अंग्रेज़ से मिल गए। अंग्रेज़ जो कहा, अंग्रेज़ के लिए अंग्रेज़ के साथ क्रिया संगत करके उसके साथ मिल करके और क्षमा प्रार्थी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं अंग्रेज़ से क्षमा मांगूंगा, मैं अंग्रेज़ के खिलाफ जो मैं आंदोलन किया हूं, उसका अंतिम अवसर तक भी मैं उसके खिलाफ आंदोलन करता रहूँगा, लड़ता रहूँगा, कभी मैं उससे क्षमा नहीं मांग सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश के अंदर आज जो उनका सम्मान है, हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि इनका शहीद का दर्जा नहीं मिला। कौन कहता है इनका शहीद का दर्जा नहीं मिला? ये तो शहीद आजम है। शहीद आजम का मतलब क्या होता है? शहीदों से सबसे ऊपर, जितने भी सभी शहीद हुए हैं वे सबसे ऊपर है। और ये शहीद आजम का दर्जा एकमात्र शहीद भगत सिंह को है, इसके अलावा और दुनिया में किसी के शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए ये शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हम आज ये उनका ये मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और हम आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम तमाम नौजुवक को इसके प्रति प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस ढंग से निस्वार्थ भाव से इन्होंने देश की सेवा की, आज स्वार्थ के रूप में नौजवान लोग सब आ रहे हैं, उसको स्वार्थ को त्याग करके और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करनी चाहिए। यही हमको इनके शहादत दिवस पर यही प्रेरणा और ये लेनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इन शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाजवाद जिंदाबाद।